अकेला यूनाइटेड स्टेट कितना सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, और ये वार तो मतलब अगर स्टार्ट हो गई तो मुझे नहीं लगता ये थमने का नाम ले। देखिए बिल्कुल थम तो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है अगर यूक्रेन के साथ यूनाइटेड स्टेट है तो दूसरी तरफ आप देखें रशिया के साथ चाइना है, मज़ीद जो है वर्ल्ड वार होने वाली हैं। हम लोग ये समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है दुनिया अमन की तरफ जाएगी, मामला ठीक होंगे, लेकिन आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए चंद ही दिन हुए हैं लेकिन दोबारा से ये जंगें स्टार्ट हो रही हैं। यूक्रेन और रशिया का मामला ऐसा है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का। आपको पता है कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, सभी जानते हैं। तो यूक्रेन के पीछे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये मामला हमें जो है बेहतरी की तरफ नजर आते हुए नहीं जा रहे हैं, ये आगे और ख़राब होंगे, दुनिया यानी कि वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, न्यूक्लियर वार का आगाज हो चुका है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, यूक्रेन रशिया के दरमियान जो वॉर थी वो मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी। हमें लग रहा था कि ये अब स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद अमन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे यूक्रेन ने कल परसों मिसाइल्स दागे थे रशिया पर, फिर उसके बाद रशिया ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन ये जवाब आम मिसाइल्स की सूरत में नहीं, IBM की सूरत में। जी हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ये तब इस्तेमाल होते हैं जब आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तब भी यही मिसाइल्स इस्तेमाल हुए थे, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तब भी यही मिसाइल्स इस्तेमाल हुए थे। कोई भी मुल्क अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो वो IBM का इस्तेमाल करता है। इस दौरान अगर रशिया ने IBM का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया फिर से जा रही है, और तकरीबन ऐसे ममालिक बहुत सारे मौजूद है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर न्यूक्लियर अटैक और न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है दुनिया एंड की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट आ गया, अडानी पर पाबंदियाँ लग गई, लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। लेकिन इसी दौरान न्यूक्लियर वेपन IBM का इस्तेमाल करना रशिया की जानिब से यूक्रेन पर, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही फिक्रमंद चीज़ है दुनिया के लिए कि दुनिया अब क्या एंड की तरफ जा रहा है। क्या मतलब ये अगर अब रशिया ने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद यूक्रेन के पास से अगर यूक्रेन ये इस्तेमाल करता है अमेरिका की मदद से, और ये मामला ऐसे ही चलते रहे तो दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इससे मुतल्लिक अपनी क्या राय रखती है। उससे कबल अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। उम्मीद है अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए, उसके बाद हमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि दुनिया में अब अमन आएगा, और उसके बाद ये जो वार चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान थम चुका था। अचानक से इस वार ने दोबारा से सर उठाया। 2 दिन कबल यूक्रेन ने मिसाइल दागे रशिया पर, खतर का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो रशिया ने मिसाइल्स मारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये मिसाइल्स आपको पता है जब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप न्यूक्लियर कोई टेस्ट कर रहे होते तो ये मिसाइल्स दागना, तो आपको लगता है कि दुनिया दोबारा वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर होने वाली है? देखिए एज अ पाकिस्तानी में ये कहना चाहूँगा, हम लोग ये समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है दुनिया अमन की तरफ जाएगी, मामला ठीक होंगे, लेकिन आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए चंद ही दिन हुए हैं लेकिन दोबारा से ये जंगें स्टार्ट हो रही हैं। यूक्रेन और रशिया का मामला ऐसा है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, तो ये दोबारा से झड़पें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हम लोग चाह रहे थे कि दुनिया अमन की तरफ जाए, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि मज़ीद जो है वर्ल्ड वार होने वाली हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये मामला ख़त्म होने चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा बताइएगा, जैसे आपने कहा पाकिस्तान इंडिया के मामला काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 60s 70s के बाद पाकिस्तान और इंडिया के खतर का ऐसे मामला नहीं चले। थोड़ी बहुत जब आपको पता है 2 बर्तन भी साथ में रखे हो टकराते तो हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया अब टकरा रही है। तो ये यूक्रेन और रशिया का वार जो है ये मुकम्मल फायरिंग तक महदूद था, ठीक था, दूसरे मिसाइल मार रहे थे, ठीक थे, लेकिन ICBM मिसाइल मारना दूसरे मुल्क पर, तो मतलब अगर अब यूक्रेन को जो मुल्क सपोर्ट करते हैं वो दोबारा अगर अटैक करते हैं तो ये मामला बहुत पेचीदा नहीं लगते आपको होने वाले हैं? देखिए बिल्कुल मामला तो पेचीदा हो रहे हैं और आगे भी मजीद यही नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, सभी जानते हैं। तो यूक्रेन के पीछे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये मामला हमें जो है बेहतरी की तरफ नजर आते हुए नहीं जा रहे हैं, ये आगे और ख़राब होंगे, दुनिया यानी कि वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। अच्छा, तो वर्ल्ड वार हो जाती है, जैसे हर मुल्क को सपोर्ट करने वाले दूसरे मुल्क है। जैसे हम रशिया की बात करें, रशिया ब्रिक्स का हिस्सा है, रशिया G20 समिट का हिस्सा है, फिर उसके बाद दूसरे भी काफ़ी सारे ममालिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया को नहीं भूलते, किम जोन जो कि अपने असले जो बनाने में और उसके बाद वो डिक्टेटरशिप उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो तो एनी टाइम जंग के लिए तैयार होते हैं, वो भी रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। G20 समिट का रशिया हिस्सा है, ब्रिक्स का हिस्सा है, काफ़ी सारे ममालिक उसको सपोर्ट करते हैं। अकेला यूनाइटेड स्टेट कितना सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, और ये वार तो मतलब अगर स्टार्ट हो गई तो मुझे नहीं लगता ये थमने का नाम ले।
देखिए बिल्कुल थम तो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है अगर यूक्रेन के साथ यूनाइटेड स्टेट है तो दूसरी तरफ आप देखें रशिया के साथ चाइना है, चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना इस वक्त जो है बहुत पावरफुल कंट्री है। तो देखें ये मुझे यही नज़र आ रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे लग रहा है कि ये जंग मजीद बढ़ेगी और ये मामला आगे ख़राब होंगे, क्योंकि अभी देखें यूक्रेन और रशिया का मामला ऐसा है, क्योंकि अगर यूक्रेन के साथ यूनाइटेड स्टेट आता है तो दूसरी तरफ से जो है चाइना भी सपोर्ट करेगा रशिया को, और आपको पता है चाइना के और यूनाइटेड स्टेट के मामला भी कुछ ठीक नहीं है। तो यही कहूँगा कि ये मामला मुझे बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा बताइएगा, जैसे आपने कहा चाइना सपोर्ट कर रहा है और फिर उसका नॉर्थ कोरिया को आप मत भूलें, नॉर्थ कोरिया की फौजें भी अभी रशिया में बिल्कुल नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है और रशिया की आपको पता है अपनी एक कमांडो भी है जिनके बारे में कहा जाता है चिचन कमांडो, वो बहुत डेंजर है। रशिया भी पावरफुल कंट्री है, उसको किसी की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी सपोर्ट है। चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और हमारी बात की जाए तो फिर हम तो बिल्कुल अलग ही हैं। पाकिस्तान आपको पता है किसी को सपोर्ट नहीं करता, हम लोग तो बस बिल्कुल साइड भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस जंग का हमारे ऊपर तो फिलहाल कोई असर नहीं होगा, लेकिन आगे अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। अच्छा बताइएगा, जैसे इस दौरान कल ही मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि पुतिन जो है वो रशियन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस दौरान ये जो मामला चले दौरा मनसूख हो सकता है, या अगर दौरा करेंगे तो इसके इम्पैक्ट जाहिर है यूएस जो है वो आग बगोला हो जाएगा इस पे? बिल्कुल आग बगोला जाएगा, लेकिन देखें इंडिया के और यूएस के भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन जो है इंडिया का दौरा कर रहा है। अगर ये दौरा हो जाता है तो हो सकता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो है ताल्लुकात है वो भी ख़राब हों। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि एक और ये भी है कि आईसीसी ने जो है वो किया हुआ है, इनके खिलाफ जो है कुछ वारंट भी जारी किए हैं। अब देखते हैं उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके बाद आगे चीज़ें जो है वाज़ेह होंगी। नहीं, खतरनाक शख्स जो मतलब खूनख्वार भेड़िया जिनको कहा जाता है वो तो नेतन्याहू है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ ये वारंट्स जारी होते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन गिरफ्तार उनको कौन करेगा भाई? वो तो तकरीबन एक खुले सांड बने हुए हैं। देखें हम लोग समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस एक साल के अंदर हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर यही हो रहा है। देखें आप इसराइल ने क्या कुछ नहीं किया फ़लस्तीन के साथ, लेकिन कोई कानून नहीं है, किसी ने कुछ नहीं, यूनाइटेड नेशन है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब खामोश हैं। तो अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना कानून सिर्फ जो है ना किताबों तक महदूद रह गए हैं, कानून के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता, सिर्फ जो है ना कानून सिर्फ किताबों तक ही महदूद है। तो देखें क्या होता है आगे। तो आपको क्या लगता है, कत्ल जो है वो इंसानियत का है, चाहे कोई भी मजहब का बंदा मरता है, किसी भी खित्ते का बंदा मरता है, या कहीं से भी कोई टेररिज्म होती है या कोई अटैक होता है, तो कत्ल तो इंसानियत का होता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को कि क्या करना चाहिए, मतलब अमन कायम करने के लिए कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जो अपनानी चाहिए? देखिए मैं तो यही चाहता हूँ कि इस वक्त जो है अमन कायम करना चाहिए, क्योंकि आप देखें 2 साल में कितनी जो है जानी नुकसान हो चुका है। फ़लस्तीन की बात करें आप, इसराइल में भी हुआ है, फ़लस्तीन में भी कितना हो रहा है। अब मज़ीद अगर रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ती है तो इसमें मज़ीद जानी नुकसान होगा। तो ये इन्होंने जो इदारे बनाए हुए हैं, क्या नाम है, यूनिसेफ, इस तरह के जो इदारे हैं जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन आप देखें पिछले 2 सालों में कितना नुकसान हो चुका है, कितना जानी नुकसान हो चुका है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, इसराइल हो। लेकिन देखें इंसान तो मर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, लेकिन इंसान तो है ना। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबको मिल बैठ कर ये मसले हल करने चाहिए और अमन व अमान कायम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियंस जंग से रिलेटेड। पाकिस्तानी अवाम जो है मुकम्मल तौर पर चाहती है कि अमन कायम हो, वो किसी भी सूरत में हो, कोई भी मुल्क हो। अगर कत्ल कहीं भी होता है वो इंसानियत का कत्ल है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये वार कहाँ तक जाती है ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, हमें मज़ीद सपोर्ट मिलता है और हम मज़ीद मोटिवेट होते हैं कि हमें देखने वाले, हमें चाहने वाले मौजूद है और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ एंड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।